डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा होती क्या है। तो किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, जैसे वैद्युत विभव बराबर होता है W/Q होता है, एक फार्मूला है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए जितने भी कंडक्टर हैं, जितने भी तार हैं, उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं यानी वैद्युत धारा उसमें प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि आवेश प्रवाहित होने से ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है, उसी को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, इसके लिए हम फार्मूला कैसे प्राप्त करेंगे, आइए देखिए यहाँ पर V इक्वल टू होता है W/Q, वैद्युत विभव इक्वल टू कार्य बटे आवेश। तो किसी चालक में जब हम चार्ज प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा व्यय होती है। और आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें आवेश रहेगा, और आवेश प्रवाह जहाँ पे होता है वहाँ पे वैद्युत धारा हो जाती है। तो जहाँ आवेश गति करते हैं वहीं पे जो है वैद्युत ऊर्जा होती है, यानी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है खर्च हो जाती है उसी को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ इसका फार्मूला है V इक्वल टू W/Q। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं तो W इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर Q इंटू V हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, Q इंटू V हो जाएगा। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, और V क्या है, वोल्टेज, इसका मात्रक वोल्टेज होगा, और इसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अगर इस फार्मूले में रखें, दो मान और रख दें, Q बराबर होता है I इंटू टी और V इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो हमको एक नया फार्मूला मिल जाएगा यहाँ से, I इंटू टी और I इंटू आर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी। ये भी एक फार्मूला मिल गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक भी जूल होगा, यहाँ पर इसका मात्रक जूल हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, इस फार्मूले को अगर हम वोल्टेज के रूप में लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जहाँ पे आया है ये I की वैल्यू आई है तो I की जगह पे हम लिख सकते हैं V/R। ओम के नियम से लिखेंगे तो हमको एक नया फार्मूला फिर मिल जाएगा यहाँ पर। तो V स्क्वायर और R स्क्वायर नीचे आएगा तो एक R से R कैंसिल हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ये वोल्टेज के रूप में हमको फार्मूला मिल गया और यहाँ पे करंट के रूप में है, वैद्युत धारा के रूप में है। ठीक है, तो ये वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला है। तो किसी तार में अगर वोल्टेज का मान दिया है, रेजिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो हम उसमें कितनी ऊर्जा व्यय हुई है उसकी वैल्यू इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, या इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, या इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से हम आंकिक प्रश्न को किसी से भी लगा सकते हैं, जिसमें जो मान दिया है उसी के अकॉर्डिंग इस फार्मूले को रखेंगे, उसमें हल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो। इसके बीच का जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा, और हम यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, यानी A है और इसको मान लेते हैं B, तो एक इलेक्ट्रॉन को A बिंदु से हम कहाँ ले जा रहे हैं, B बिंदु पर, तो दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, जबकि इनके बीच विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो। तो एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लिखते हैं, E से लिखते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फार्मूला हो जाएगा W इक्वल टू हमने लिखा गया था यहाँ पर Q इंटू V। तो Q का मान हो जाएगा E, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू V। तो यहाँ पर इसी को हम लिखते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक ईवी से लिखते हैं। तो इसका मान कितना होगा, इसको जूल में अगर हम लिखें यहाँ पर जूल में, तो यहाँ लिख सकते हैं ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 गुणे 10⁻19 और यहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब जूल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये भी एक फार्मूला हो गया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है ये। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 3.2 गुणे 10⁻19 हो जाएगा जूल। तो इस तरह से इसका भी हम उपयोग करेंगे कहीं पर, अगर आएगा अंकित प्रश्न में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻19 जूल होता है। ठीक है, बहुत इजी है ये समझना इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। थैंक यू।